हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे मौलिक अधिकार का क्वेश्चन देख रहे हैं। जो दृष्टि आईएएस की जो किताब आती है, बुक आती है, वही है क्विक रिवीजन वाली। तो आइए आज हम लोग 62 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्वेश्चन देख चुके हैं। इससे पहले हम लोग मूल अधिकार को डिटेल में देख चुके हैं, तो उसको भी अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन पार्ट चल रहा है। तो चलिए देखते हैं। 62 नंबर है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध करवाता है? तो इसका ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध करवाता है। चलिए 63 क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यह मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार है, सही है। इस उपबंध के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है, सही है। इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। निलंबित किया जा सकता है। इस उपबंध के अंतर्गत संसद किसी अन्य न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार का प्रयोग करने की शक्ति दे सकती है, तो ये भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका गलत, मतलब 32 के अंतर्गत गलत है, तो सी सही है, क्योंकि गलत ही पूछा कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत का संविधान अस्पृश्यता और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को समाप्त करता है? तो वह आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? वाक स्वतंत्र अभिव्यक्ति है ही, अनुच्छेद 19। देखिए आज आर्टिकल 19 में ये है। उसके बाद से कोई भी वृत्ति करने का स्वतंत्रता, मतलब व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ये भी है हमारा। और अपनी संसद के धर्म का पालन, अपने पसंद के धर्म का पालन करने का स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 19 में नहीं है। संगमों अथवा संघों को बनाने का स्वतंत्रता, ये भी है 19 में। तो 19 के अंतर्गत जो नहीं आता है वो है अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का स्वतंत्रता, ये धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी बताना कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि यह अधिकार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, सही है। यह राज्य निधियों से पूर्णतः पोषित संस्थाओं को धार्मिक शिक्षण प्रदान करने की अनुमति नहीं देता है, ये भी सही है। यह राज्य को ऐसी विधि बनाने की से निवारित करता है जो सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए हो। देखिए इसमें सामाजिक कल्याण और सुधार की बात नहीं कही गई है, ये तो नीति निर्देशक तत्व की बातें हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका गलत है और सारा ऑप्शन सही है। हिंदू के प्रति निर्देश में सिख, जैन और बौद्ध शामिल है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो कैसे कर सकता है बिना वारंट जारी किए? तो चलिए देखते हैं। जो उस पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता हो, मतलब उस पुलिस अधिकारी के सामने अगर कोई अपराध करता हो तो उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं है, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। जो एक उद्घोषित अपराधी हो, जो मतलब पहले से घोषित किया जा चुका है कि ये अपराधी है, इसको पकड़ना है, तो उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं है। और जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से भगौड़ा होने का उचित संदेह हो, तो इसके द्वारा भी अगर ऐसा है तो गिरफ्तार तुरंत किया जा सकता है। तो इसका उपयुक्त सभी होगा, मतलब तीनों कारणों से ही हम तुरंत गिरफ्तार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता है, तो अभियुक्त को अधिकतम कितनी अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है? तो है देखिए 7 दिन, 60 दिन, 15 दिन, 90 दिन। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 15 दिन रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। पूछा है कि भारत के संविधान के अनुसार उपयुक्त में से कौन सा मूल अधिकार है? तो देखिए ये अनुच्छेद 19 में है और शिक्षा का अधिकार 21A में है। तो देखिए इसमें पहला और तीसरा तो है, लेकिन संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, तो यह भी फिलहाल मूल अधिकार नहीं है, एक विधिक अधिकार है। तो इसका ऑप्शन केवल सी सही है, 1 और 3। चलिए नेक्स्ट देखिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन यथा प्रत्याभूत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अनुच्छेद 21 के तहत पूछा है कि इसमें कौन सा कथन सही है। देखिए ऑप्शन देखिए कि यह अधिकार नागरिकों एवं अन्य देशियों को भी उपलब्ध है। इसमें स्वेच्छाचारी कार्यपालिका एवं विधायी कार्यवाही से संरक्षण का समावेश है। इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार सम्मिलित है। इससे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छीना जा सकता है। तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम
1989 को निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को प्रभावी करने वाले के रूप में देखा जा सकता है? देखिए, इसका ऑप्शन है विधि के समक्ष समता, विभेद के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता का अंत और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये देखिए, एससी और एसटी के जो अत्याचार अधिनियम 1989 बना था उसके लिए पूछा है, उसके आधार पे पूछा है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है विधि के समक्ष समता, विभेद के विरुद्ध अधिकार और अस्पृश्यता का अंत, ये तीनों ऑप्शन सही है। चौथा गलत है, तो धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है, तो ये गलत है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। तो आज देखिए, आप भी हम लोग का मूल अधिकार का सारा जो इसमें क्वेश्चन दृष्टि में दिया हुआ था वो खत्म होता है। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। देखिए, ये मेंस में पूछे गए क्वेश्चन है, जो मेंस में पूछे गए हैं, देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। किसी को मेंस देना हो तो उससे आइडिया लग जाएगा। देखिए, पहला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में समता के अधिकार की धारणा की विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए, जिसको मैं पहले ही वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ और अच्छे से अगर आप उसको देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। दूसरा है, देखिए, धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस क्या सीख सकता है, ये भी मैंने डिटेल करा चुका है, उसको भी आप देख सकते हैं। देखिए, IAS 2019 में पूछा है, ये 2021 में पूछा है। तीसरा देखिए क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में कौन कौन से अधिकार शामिल है। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर अपने मत प्रस्तुत कीजिए, क्या वे भारत को धर्मनिरपेक्ष जैसे राज्य बनाते हैं। देखिए, ये भी मैंने डिटेल कराया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 द्वारा किन आधारों पर भेदभाव वर्जित है, इंगित कीजिए कि किस प्रकार से विशेष संरक्षण के प्रत्यय ने इस वर्जित भेदभाव को मर्यादित किया है तथा सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया है, तो ये भी देख लीजिए। और छठवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ जो युक्त निबंधन उल्लिखित है वे क्या है। तो 1919 का मतलब 1990 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, ये मेंस का मूल अधिकार से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो दिया हुआ है इसमें। देखिए, अगर ये आपका मूल अधिकार खत्म होता है और इसके बाद हम लोग नीति निर्देशक तत्व देखेंगे भाग 4। आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू।